जय हिंद। न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डे 6 में आपको बताएंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, उसे फिर भारत की वायसराय कब बनाया गया, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दरोगा, बीपीएससी या अदर कंपटीशन में इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहे। इससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, उम्मीद पर बंधा है एक जिद्दी इंसान, वो घायल भी उम्मीद से ही है और जिंदा भी उम्मीद पर ही है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब से पहले देखें तो बंगाल का गवर्नर जनरल 1758 ईस्वी में पहली बार बंगाल प्रांत में क्या किए, गवर्नर को स्थापित किए गए और लॉर्ड क्लाइव को क्या किए गए, सबसे पहले यहाँ गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनने के बाद उसने द्विशासन प्रणाली लाया। द्विशासन प्रणाली तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को बंगाल की गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स पहली बार गवर्नर बने। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स से आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, इसके बाद बहुत तरह के सामाजिक कार्य किए गए थे और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो द्विशासन प्रणाली लाया गया था उसे समाप्त किया गया। इसके बाद कॉर्नवालिस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉर्नवालिस ने ही सुदृढ़ शासन व्यवस्था का नींव रखा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इसे भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद यदि देखते चले जो थोड़ा क्रम में आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि फिर 1833 ईस्वी में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसे अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और 3 प्रांत जो थे, बंगाल प्रांत, बम्बई प्रांत और मद्रास प्रांत, ये तीनों को मिलाकर भारत गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फिर 1857 ईस्वी में जब 1857 का विद्रोह जनव्यापक रूप धर लिया तो फिर इसके बाद कंपनी की शासन व्यवस्था को समाप्त कर क्या किए, रानी पूरी शासन अपने हाथ में ले लिए। रानी अपने पूरे शासन हाथ में लेने के बाद जो गवर्नर जनरल भारत का था उसे अब भारत का वायसराय के नाम से जाने लगा। और इसके बाद उस बीच में कुछ वायसराय थे जो भारत के फेवर में काम किए थे। इससे पीछे यदि देखें तो लॉर्ड डलहौजी भी देश के लिए बहुत कुछ काम किए थे, तो कुछ अच्छा भी किए थे तो कुछ बुरा भी किए थे। उसी टाइम में सबसे पहले रेल का शुरुआत किया गया था, जो कि अभी रेल सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला साधन बन गया है। यदि इसी के साथ हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं वायसराय या गवर्नर जनरल या गवर्नर जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम समझेंगे कैसे कि इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक तो है नहीं, बहुत सारा है, तो कन्फ्यूजन भी बहुत सारा होना लाजमी है। तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन उसी से पूछा गया। यदि आप प्रीवियस ईयर सेट उल्टाइएगा तो सेट से पता चलता है कि क्वेश्चन पूछने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कोई भी वायसराय कुछ यूनिक काम किए, कुछ अलग काम किए। जैसे कि कोई भी वायसराय है हमारे देश की जो धार्मिक रीति रिवाज थे उसमें परिवर्तन लाना चाहे तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। और यदि कोई इसके साथ ही कोई भी नया शुरुआत किए तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और कोई उसे समाप्त किए, यदि उसमें कुछ दोष पाने की वजह से समाप्त किए गए तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद प्रेस में कितना एक्ट है, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कब आए गए और किसके शासनकाल में फिर इसे समाप्त किया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ से 1 मार्क तो फिक्स होता है। दरोगा में भी अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते ही रहता है। इसके बाद अदर कंपटीशन में भी देखें तो कभी क्वेश्चन आता है तो कभी नहीं आता है। तो इसे ओवरऑल व्यू से देखें तो ये सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए
सब आप जितने भी सब लोग हैं वो सबको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़